अभी अभ्यास देखते हैं पेज 47। पेज 47 प्रश्न 2 देखो, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखो, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। इसका उत्तर देखो, पेज 46 देखो, पेज 46 यहां पर इसका उत्तर है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह आ गया क का उत्तर। और भेद देखो, विशेषण के भेदों के नाम। विशेषण 4 प्रकार के हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, तो ये है क का उत्तर, क 1 क 2। ठीक है, अब देखो ख, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखो, पेज 44 देखो, पेज 44, ये ख का उत्तर है, यहां से यहां तक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो क और ख का हो गया प्रश्न 2। अभी देखो 3, नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। देखो ये विशेषण शब्द हैं, इनके लिए उचित विशेष्य लिखिए। हमें विशेष्य लिखना है। विशेषण मतलब यहां पर इसके गुण दिए हुए हैं, तो इसके बारे में बताया गया, इसकी विशेषता बताई गई है और किसके बारे में बताई गई है वो है विशेष्य, वो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जो इसके साथ मैच करता है। पहला देखो, चौकोर, चौकोर घड़ी। ठीक है, अब देखो कंजूस, कंजूस के साथ हम क्या लिख सकते हैं, आदमी, कंजूस आदमी। ताजा फल, लिखो ताजा फल। अब देखो पुरानी, पुरानी जमीन, जमीन। अब देखो यहां पर 2 बैल, गाय, कुछ भी लिख सकते हो, 2 बैल। नमकीन, लिखो पानी, नमकीन पानी या नमकीन खाना, कुछ भी लिख सकते हो। सफेद, सफेद लिखो भालू, सफेद भालू। सफेद फूल भी लिख सकते हो। आधा मीटर कपड़ा। ठीक है, 3 देख लिया। अब 4 देखो, नीचे दिए गए विशेषण के विलोम अर्थ वाले विशेषण लिखिए। मतलब यहां पर जो विशेषण दिए हुए हैं इसका विलोम अर्थ यहां पर लिखना है, विलोम शब्द यहां पर लिखना है। ठीक है, पहला देखो कोमल, कोमल का कठोर। फिर देखो बुद्धिमान, बुद्धिमान का बुद्धिहीन भी होता है और मूर्ख भी होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखो बुद्धिमान, मूर्ख। ठीक है, अब देखो चुस्त, चुस्त का आ गया सुस्त। अब देखो ज्ञानी, अज्ञानी। ठीक है, अभी पेज 48 देखो, बाकी के जो हैं वो भी देखो। देखो ऊंचा, नीचा। सुगंध का हो गया दुर्गंध। कायर, वीर। अब देखो धनी, गरीब भी लिख सकते हो या निर्धन भी लिख सकते हो। निर्धन, धनी का
निर्धन। अब देखो, काला, गोरा, अंधेरी। ये अंधेरी नहीं है, ये अंधेरा है। ये ऊपर ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये ऐसे करके काट दीजिए। ये है अंधेरा, इसका हो गया विपरीत उजाला। अब देखो, परिश्रमी, आलसी, खुशबूदार, बदबूदार। ठीक है, अभी 5 देखो, प्रश्न 5। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, सही विशेषण तथा विशेष्य पहचानकर चित्र के नीचे लिखिए। यहां पर चित्र दिए हुए हैं, देखो आप चित्र देख सकते हो यहां पर। ठीक है, चित्र दिए हुए हैं और यहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों दिए गए हैं। तो यहां पर लिखना है ये कौन सा विशेषण है और क्या विशेष्य है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है यहां पर, अंगूर। देखो अंगूर यहां पर दिया हुआ है, अंगूर, तो लिखो अंगूर। अंगूर, ये क्या है, इसका ऐसे डैश लिखो। उसके बाद जो ये हम लिख रहे हैं ये है विशेष्य। पहले हम विशेष्य लिखेंगे, उसके बाद विशेषण लिखेंगे। देखो अंगूर, इसके बाद आ गया ये क्या है, आकाश। फिर आ गया, देखो ये क्या है, लोमड़ी। ये क्या है, यहां पर देखो चिड़िया, चिड़िया। यहां पर इसका ऑप्शन देखो, यहां पर चिड़िया क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 एक से अधिक है, इसलिए चिड़िया। ये य के ऊपर देखो ये चंद्र बिंदी आ रहा है ना। और अगर ये सिर्फ एक ही पक्षी होता यहां पर तो हम लोग लिखते चिड़िया, इसमें कोई चंद्र बिंदु नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आम। ये देखो क्या है, तितली। यहां पर तितली लिखा हुआ है, लिखो तितली। अब ये क्या है, देखो हाथी। हाथी यहां पर दिया हुआ है, ऊपर देखो हाथी, लिखो यहां पर हाथी। ये क्या है, चाय। देखो यहां पर लिखिए चाय। अब यहां पर ये क्या है, पेड़। देखो यहां पर पेड़ कहाँ लिखा है, ये है पेड़। अभी हम इसका विशेषण लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे। जैसे अंगूर, अंगूर आ गए यहां पर, मीठे। देखो अंगूर मीठे हैं, तो लिखो मीठे। ठीक है, अब देखो आकाश। आकाश क्या है यहां पर, नीला, तो लिखो नीला। ठीक है, लोमड़ी। लोमड़ी क्या है, चालाक, तो लिखो चालाक। चिड़िया 1 2 3 4 है ना, देखो यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो लिखो 4। आम। आम क्या है, रसीला। यहां पर देखो रसीला लिखा है, लिखो रसीला। तितली सुंदर। हाथी मोटा, देखो मोटा। चाय गरम। पेड़ देखो क्या होगा यहां पर, पेड़। पेड़ आ गया घना,
ये देखो घना, घना। ठीक है, ये 5 भी हो गया। अब 6 देखो, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। तो यहां पर विशेषण दिया हुआ है तो आप विशेष्य लिखेंगे। जैसे विशेषण आ गया गोल हंसमुख, ये क्या है? चेहरा। देखो ये क्या हुआ है, क्या दिया गया है? सफेद चमकदार दांत, तो लिखो यहां पर दांत। अब ये देखो ये क्या है? टेढ़ा मेढ़ा पथरीला रास्ता। अब ये देखो क्या है? मोटी रोचक किताब। ये देखो क्या है? लालची चतुर लोमड़ी। धनी गोल मटोल सेठ। स में एक ही मात्रा ठ, सेठ। अब देखो 7, चित्र देखकर उचित विशेषण लिखिए। क्या है यहां पर? बड़ी घनी मूछ। देखो कितनी मोटी सी मूछ है। बड़ी मोटी मूछ भी लिख सकते हो, बड़ी काली मूछ भी लिख सकते हो, बड़ी घनी मूछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखो बड़ी घनी मूछ। अब देखो पेज 50 देखो, रसीला मीठा आम या रसीला पीला आम, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो क्या है? लाल सुंदर फूल। ठीक है, अब देखो 8, प्रश्न 8, समान अर्थ वाले विशेषण पर सही का निशान लगाइए। समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसका अर्थ एक ही होता है। स्वच्छ, स्वच्छ में क्या दिया हुआ है? साफ, काला, मैला। तो स्वच्छ का क्या होगा? साफ। तो यहां पर ऐसे टिक करो। फिर सुंदर, खूबसूरत, अच्छी, आकर्षक, इसका होगा खूबसूरत और आकर्षक। वीर, मेहनती, बहादुर, बुद्धिमान, वीर होगा बहादुर। कठोर, सख्त, पथरीला, उबड़ खाबड़, इसका होगा सख्त और पथरीला। अभिमानी, परिश्रमी, घमंडी, चालाक, अभिमानी का होगा घमंडी। ठीक है, अब देखो आइए कुछ करें। इस कविता को पढ़कर विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। ये आप खुद से करेंगे। यहाँ पर ये कविता दी हुई है, आप कविता पढ़ेंगे और इसमें जो जो विशेषण शब्द हैं उसको सर्कल करेंगे या उस पर गोला लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे, ये सुनहले नहीं है, सुनहरे, ह में ह, र में एक ही मात्रा, सुनहरे। रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली, एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। ठीक है, ये आप खुद ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों, और देखो आपका क्लास वर्क और होमवर्क देख लो। ये प्रश्न जो 2 है ये है आपका क्लास वर्क। ये प्रश्न 2, 3 और 4 ये आप क्लास वर्क में करेंगे, 2, 3, 4। ठीक है, और होमवर्क में आप क्या करेंगे? ये है होमवर्क 5, 6 और 8। 7 करने की जरूरत नहीं है, आप ये कॉपी में लिखेंगे।
क्लास वर्क वाला क्लास वर्क में लिखेंगे, होमवर्क वाला होमवर्क में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो 5 और 6 प्रश्न है ना, पहला 5 प्रश्न देखो, इसका आप कैसे लिखेंगे? आप इसका चित्र नहीं बनाएंगे। ठीक है, चित्र नहीं बनाएंगे, आप बस यहां पर ऊपर लिखेंगे विशेष्य और विशेषण। इसके नीचे नीचे आप लिखेंगे यहां पर जैसे अंगूर, फिर आकाश, लोमड़ी, चिड़िया, आम, तितली, हाथी, चाय, पेड़, ऐसे लिखेंगे। और विशेषण में क्या लिखेंगे? मीठे, नीला, चालाक, चार, रसीला, सुंदर, मोटा, गरम, घना, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अब देखो 6 देखो, प्रश्न 6, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। इसका आपको कैसा करना है? आपको इसमें भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस विशेषण में आप ये 2 लिखेंगे और विशेष्य में चेहरा लिखेंगे। फिर उसके बाद विशेषण दूसरा सफेद और चमकदार लिखेंगे, फिर विशेष्य में दांत लिखेंगे। ठीक है, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस विशेष्य के नीचे विशेष्य लिखेंगे और विशेषण के नीचे विशेषण लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने होमवर्क और क्लास वर्क समझ लिया है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।